खोजता है। मनुष्य आनंद नारी देह में, संपत्ति में, सुख में आनंद को खोजता है। मनुष्य का विचार होता है कि हम यह वस्तु ले लें तो अति आनंद हो, हम एसी लें तो अति आनंद हो, हम बंगला बना लें तो अति आनंद प्राप्त हो, परंतु यह आनंद तो क्षण भंगुर है। कुछ समय बाद यह आनंद समाप्त हो जाता है और पुनः हमें दूसरी वस्तु की लालसा पैदा हो जाती है। जिसकी लालसा इच्छाएं दमन हो जाती हैं उसे आनंद प्राप्त होता है। जिस प्रकार से संतों के पास कुछ नहीं रहता, साधु के पास कुछ नहीं रहता, जटा जूट बढ़ाए रहते हैं फिर भी आनंद को प्राप्त रहते हैं। शरीर पर भस्म रमाए रहते हैं और नगर से बाहर वनों में साधना तप अपने परमात्मा का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं और आनंद मग्न रहते हैं। हमारे पास भौतिक जीवन की हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त है। हम एसी में रहते हैं, बंगले में रहते हैं, मखमल के गद्दे पर शयन करते हैं, फिर भी आनंद प्राप्त नहीं होता। इसका उदाहरण है, अर्थात आनंद तो मनुष्य के भीतर ही है, परंतु हम बाहरी वस्तुओं में आनंद को खोजते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। एक बच्ची घर के बाहर सुई ढूंढ रही है, सड़क पर लैंटर्न लेकर, टॉर्च लेकर सुई ढूंढ रही है। इतने में कुछ साधु आए, संत आए, कुछ मनुष्य आए और उनसे पूछा कि बिटिया तुम क्या ढूंढ रही हो। उस बच्चे ने उत्तर दिया कि हे महाराज, मेरी एक सुई गिर गई है जिसे मैं ढूंढ रही हूं। तो महानुभावों ने पूछा कि सुई गिरी कहाँ है बिटिया। तो बिटिया ने, बच्ची ने उत्तर दिया कि महाराज सुई तो घर के भीतर गिरी है, परंतु घर में अधिक अंधेरा होने के कारण वो मिल नहीं रही है। बाहर कम से कम सूर्य का प्रकाश तो है, इसलिए मैं सुई जो ढूंढ रही हूँ वो बाहर ढूंढ रही हूँ। सब संतों ने उत्तर दिया, अरे बिटिया ऐसा नहीं हो सकता, जो वस्तु घर में गिरी है वो घर में ही प्राप्त होगी, जो बाहर गिरी ही नहीं है आप कितना भी उजाला कर लो वह मिल नहीं सकती। इसलिए आपको अगर सुई ढूंढनी है तो आपको घर में ही ढूंढनी होगी। तब बिटिया बोली, लड़की बोली, कन्या बोली कि यही बात तो मैं समस्त मानव समाज को समझाना चाह रही हूँ कि जो आनंद बाहर है ही नहीं, वो आनंद अगर हम बाहर के वस्तुओं से प्राप्त करना चाहेंगे तो आनंद प्राप्त कैसे होगा। आनंद तो हमारे भीतर है, हम भीतर के आनंद को खोजते ही नहीं और हम बाहर के भौतिक वस्तुओं से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, जो आनंद क्षण भंगुर है और कुछ समय बाद वह समाप्त हो जाता है। हमें आनंद अपने भीतर खोजना होगा। आनंद अपने भीतर ही बैठा है, मनुष्य के भीतर ही बैठा है आनंद। इसी आनंद को ढूंढकर साधु संत अपने मगन रहते, जटाजूट बढ़ाए रहते। भगवान कृष्ण कहते हैं, नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठति वैष्णवा कलिवाहा नरास्ते वे नरचंती सदा ममा। अर्थात जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, जहाँ वहाँ के वैष्णव विद्यमान रहते हैं। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा सर्वने रतम मत कथा प्रीत्यम मानसम नाम तक्षामि तम नरम। अर्थात जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जिसका मन मेरी कथा में प्रसन्न होता है, उस मनुष्य को मैं कभी त्यागता नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अगर तुम समस्त पापों से मुक्त होना चाहते हो तो अपना मन तुम मेरे चरणों में लगा दो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यहां पर प्रश्न आता है कि हम सनातनी हिंदू हैं तो हमारा शास्त्रों में 3 प्रकार से परमात्मा को पाने की विधि बताया, कृष्ण को पाने की विधि बताया। कौन सी विधि? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्म योग क्या है? हमें यह तो जानना होगा ना कि हमारा कर्म क्या है। बगैर जाने अगर हम कर्म करेंगे तो वह कर्म निष्फल होगा और जिसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार से हम गणित का सूत्र जब तक हमें ज्ञात नहीं होगा, गणित का सूत्र जब तक हमें पता नहीं होगा, तब तक हम गणित के सवाल को हल नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमें अपना कर्म का ज्ञान नहीं होगा तो हम कर्म करें कैसे।
कोई शराबी है, किसी को समाज ने शराबी कहकर संबोधित कर दिया, उसने तो अपना समझ लिया कि मेरा कर्म है, मुझे लोग शराबी कहकर संबोधित करते तो मेरा कर्म है शराब पीना, मैं शराब पिए जा रहा हूं। परंतु नहीं, मनुष्यों का ऐसा कर्म नहीं है। शास्त्र विधि से कर्म करना उचित होगा और शास्त्र के विरुद्ध कर्म करना अनुचित है। भगवान राम कहते हैं, अब यहाँ प्रश्न आता है भगवान राम के ऊपर। भगवान राम जीवन जीना सिखाते हैं, रामचरितमानस हमें जीवन जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत हमें मुक्ति सिखाती है। अगर जीवन से मुक्त होना हो तो श्रीमद् भागवत का अनुसरण करो, और अगर जीवन जीना है तो रामचरितमानस का अनुसरण करना चाहिए। भगवान राम कहते हैं कि पुत्र का प्रथम कर्तव्य है वो अपने माता पिता की सेवा करे। भगवान राम कहते हैं कि पिता कितनों भी आतताई हो, परंतु पुत्र के लिए उसका पिता है। पिता कैसा भी हो, शराबी हो, जुआरी हो, कबाबी हो, परंतु पुत्र के लिए उसका पिता है और पिता का सदा आदर करना चाहिए।